एग्जाम्पल मिरर, तो जब भी मिरर में से रिफ्लेक्शन होता है सोमेश, ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज वर्चुअल, ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज रियल। की डिस्टेंस ऑफ इमेज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, सिट डाउन, ठीक है। देन इमेज की डिस्टेंस सॉरी इमेज की साइज इक्वल टू ऑब्जेक्ट की पवन, तो मैग्निफिकेशन फॉर कॉन्केव मिरर पवन माइनस मध्ये, व्हेरी गुड, बट लेस दॅन 1 ग्रेटर दॅन 1, लेस दॅन 1 ग्रेटर दॅन 1 कॉन्केव मिरर में लेस दॅन 1, अरे मी जे विचारलं ते सांग ना, कॉन्वेक्स मध्ये कशाला, ठीक आहे। देन सूरज प्लेन मिरर मैग्निफिकेशन 1, कॉन्केव मिरर निगेटिव, पण 1 से रिलेटेड क्या है कॉन्केव, कॉन्वेक्स में लेस देन 1, कॉन्केव में ग्रेटर देन 1, क्योंकि क्या होता है कि कॉन्वेक्स की जो भी इमेज होगी हर बार डिमिनिश्ड होगी, कौन सी होगी डिमिनिश्ड होगी, डिमिनिश के साथ साथ वर्चुअल होगी, ठीक है। सिट डाउन प्रियंका, कॉन्केव मिरर में वर्चुअल इमेज कब मिलती है, जेव्हा 0 to 0 नहीं, पोल एंड फोकस की बिटवीन अगर ऑब्जेक्ट प्लेस किया संगम, तो वर्चुअल इमेज जो गायत्री 2 पाई माइनस 2 थीटा, वेरी गुड, सिट डाउन। प्रिया, अगर 2 मिरर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, काय 2 थीटा, डेविएशन विल बी पाई, मतलब लाइट रे विल रिट्रेस इट्स पाथ, वेरी गुड, सिट डाउन। पवन, एक मिरर को पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है, दूसरे मिरर को पैरेलल रिफ्लेक्ट होके वापस जा रहा है, काय कुठला एंगल, इंसिडेंस का रिफ्लेक्शन, कौन सा एंगल 60 डिग्री होगा, 2 प्लेन मिरर के बिटवीन का एंगल, वेरी गुड, सिट डाउन। सिद्धेश, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2 मिरर्स incline each other with an inclination theta will be (360 by theta is equals to m) and m अगर even है तो and अगर odd है तो कब, अगर नॉट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पेन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में तो 1 उसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, वेरी गुड, सिट डाउन, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा था कि अगर मिरर को रोटेट करेंगे विथ एंगल थीटा तो रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रोटेट होगा बाय 2 थीटा, अगर लाइट रे जो इंसिडेंट हो रहा है रोटेट करेंगे थीटा से तो रिफ्लेक्टेड रोटेट होगा बाय थीटा से, ठीक है। उसके बाद में माइनस ऑफ वी बाई यू, कॉन्वेक्स मिरर है तो भी माइनस ऑफ वी बाई यू, रियल इमेज है तो भी माइनस ऑफ वी बाई यू एंड वर्चुअल इमेज है तो भी माइनस ऑफ वी बाई यू। लेकिन इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहिए तो एफ अपॉन एफ माइनस यू, इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ एंड इमेज डिस्टेंस है तो एफ माइनस वी अपॉन एफ, प्लस लेना माइनस लेना किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मिरर कौन सी, ठीक है। अगर मैग्निफिकेशन निगेटिव है इसका मतलब इमेज होती है, अरे इमेज रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन निगेटिव, अरे
रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन वर्चुअल, काय लॉजिक है, ठीक है। रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन निगेटिव, रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन निगेटिव कहाँ पे होता है, कॉनकेव मिरर में, ठीक है। एंड मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब मिरर कॉन्वेक्स, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर कॉन्वेक्स, कॉनकेव की एक्सेप्शनल केस है। बट हमें अगर मिरर आइडेंटिफाई करना है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव मतलब, एंड अगर मैग्निफिकेशन निगेटिव मतलब कॉनकेव, यही रहेगा, ठीक है। उसके बाद में अगर हमें लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन चाहिए, रहो दे, लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन अवनी स्टैंड अप, क्या है, -v²/u², वेरी गुड, सिट डाउन। कैसे आ गया, अगर ऑब्जेक्ट की लेंथ ज़्यादा है तो v2 - v1 अपॉन u2 - u1, एंड वहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट की लेंथ छोटी सी है तो dv/du, सिंप्लीफाई करके क्या बनेगा, -v/u का होल स्क्वायर, यानी कि f अपॉन f - u का, यानी कि f - v अपॉन f का, वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद में अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे कॉनकेव मिरर है, इमेज ऑब्जेक्ट सी एंड एफ के बिटवीन है, इमेज परत एकदा, ऑब्जेक्ट सी एंड एफ के बिटवीन है, इमेज सी एंड इन्फिनिटी के बिटवीन, ठीक है। ऑब्जेक्ट सी पे इमेज, ठीक है। एंड कॉन्वेक्स मिरर की केस में ऑल द इमेजेस विल फॉर्म इन बिटवीन पोल एंड फोकस, एंड फोकस पे कब होगी इमेज, इन्फिनिटी पे होगा। एंड कॉन्वेक्स मिरर में हर बार अब इमेज का नेचर क्या होगा, इरेक्ट होगा, कैसा होगा, इरेक्ट होगा, इरेक्ट होगा मतलब वर्चुअल होगा, ठीक है। वही अगर कॉनकेव मिरर है तो इन्वर्टेड, इन्वर्टेड है मतलब, एंड एक एक्सेप्शन है, अगर ऑब्जेक्ट प्लेस किया बिटवीन पोल एंड फोकस तो, वेरी गुड, संगम स्टैंड अप, न्यूटन्स फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है, न्यूटन्स फॉर्मूला, कांचन स्टैंड अप, गायत्री, डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम फोकस इंस्टेड ऑफ पोल, तो x1 x2 इक्वल टू बनेगा f²। शुभांगी, पावर ऑफ मिरर 1 अपॉन फोकल लेंथ, वेरी गुड, ठीक है। तो प्लेन मिरर की पावर 0, ठीक है, पावर का यूनिट डायोप्टर, ठीक है। उसके बाद में द मिरर इक्वेशन 1/v + 1/u इक्वल्स टू 1/f, 1/f इक्वल्स टू 1/u + 1/v, साइन कन्वेंशंस, ऑल द डिस्टेंसेस मस्ट बी मेजर्ड फ्रॉम पोल, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो नीचे, तो पोल के राइट साइड में तो मतलब लाइट के प्रोपागेशन के डायरेक्शन में तो पॉजिटिव, ऑपोजिट डायरेक्शन में तो, इसलिए ऋतुजा कॉनकेव मिरर की केस में, स्टैंड अप, कॉनकेव मिरर की केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव निगेटिव, कळत नाही तुला, सिट डाउन, बर, फोकल लेंथ, हां काय म्हटली, काय तू निगेटिव्ह म्हटली का, सिट डाउन। दिशा स्टैंड अप, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ पॉजिटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव है ना, देन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव, सिट डाउन। साक्षी, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इमेज डिस्टेंस का बरं, ऑब्जेक्ट निगेटिव म्हणून इमेज पॉजिटिव का, असं नहीं है, ठीक है। इमेज कहाँ पे फॉर्म होती है, बिहाइंड द मिरर, इसलिए पॉजिटिव, वेरी गुड, सिट डाउन, ठीक है। उसके बाद में बेंडिंग एबिलिटी, म्यू इक्वल्स टू μ2/μ1 इक्वल्स टू c1/c2 इक्वल्स टू λ1/λ2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन IC इक्वल्स टू tan ऑफ IP, ठीक है। एंड उसके बाद में रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली रेयर मीडियम। गायत्री स्टैंड अप, ऑप्टिकल पाथ मीन्स व्हाट, कैसे कैलकुलेट करेंगे ऑप्टिकल पाथ, म्यू इंटू टी, म्यू का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टी का मतलब थिकनेस, सिट डाउन। पवन लैटरल डिस्प्लेसमेंट, नंतर स्मॉल नसेल तर हे कधी, हे कधी, कधी
देखो लेटरल डिस्प्लेसमेंट के 3 फॉर्मूले, ठीक है। फर्स्ट वन सिट डाउन, फर्स्ट वन आई माइनस आर अपॉन कॉस ऑफ आर। कब? एंगल आई आर गिवन है एंड एंगल्स लार्ज है, लेकिन एंगल्स अगर स्मॉल है तो 3 ब्रैकेट आई माइनस आर, एंड अगर वहाँ पे डेटा इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है तो सांग थांबा टी साइन इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस आई अपॉन रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई। वेरी गुड, सिट डाउन, ठीक है। ये हो गया लैटरल डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखा था शिफ्ट। आकांक्षा स्टैंड अप। व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम एंड ऑब्जर्वर इज इन रेयर मीडियम देन शिफ्ट रॉन्ग, एच इन ब्रैकेट म्यू माइनस 1। लेकिन अगर ऑब्जर्वर रेयर में एंड ऑब्जेक्ट अगर डेंसर में तो क्या होगा? एच इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाय म्यू। काय पहिले तेच म्हटलं होतं का? ठीक आहे, सिट डाउन। संगम स्टैंड अप। ऑब्जेक्ट इज इन रेअरर मीडियम अँड ऑब्झर्वर इज इन डेन्सर मीडियम। ऑब्जेक्ट रेअरर मध्ये आणि ऑब्झर्वर डेन्सर मध्ये म्यू माइनस 1। सिट डाउन। कांचन, कांचन नाही गायत्री स्टैंड अप। हाँ, म्यू इज इक्वल्स टू सांग फॉर्मूला। व्हेन ऑब्जर्वर इज इन डेन्सर मीडियम एपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ, एंड ऑब्जर्वर अगर रेयर में होगा तो रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। वेरी गुड, सिट डाउन, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, अगर नंबर ऑफ लिक्विड्स मिक्स करके प्लेस किए तो एक्चुअल डेप्थ मतलब d1 अपॉन म्यू1 प्लस d2 अपॉन। नेक्स्ट उसके बाद में शुरू किया था डिस्कशन अबाउट TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? व्हेन लाइट इंसिडेंट or travels from denser medium to rarer medium, incident at an angle of incidence greater than critical angle, then whole light will get reflected back into same medium. This phenomenon is known as total internal reflection। और total internal reflection का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? लॉस ऑफ लाइट जो होता है इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन या फिर रिफ्लेक्शन वो नहीं होता है, ठीक है। मतलब लाइट की जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो कंजर्व होती है, इंटेंसिटी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। गायत्री, न्यूमेरिकल एपर्चर रूट ऑफ म्यू1 स्क्वायर माइनस म्यू2 स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। वेरी गुड, सिट डाउन, ठीक है। उसके बाद में एप्लीकेशंस देखे थे, सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन कहाँ पे? ऑप्टिकल फाइबर में, ठीक है। देन TIR खत्म करके नेक्स्ट पॉइंट डिस्पर्शन। क्या था डिस्पर्शन? व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स। कौन से कलर्स? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। एंड वहाँ पे देखा था डिस्पर्शन के लिए रिलेशन म्यू इक्वल्स टू a प्लस बी अपॉन लैम्बडा स्क्वायर, ठीक है। कॉचीज रिलेशन उसके अकॉर्डिंग म्यू प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्बडा। इसका मतलब क्या होगा? जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा उसके लिए लाइट बेंडिंग एबिलिटी कम, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, इसलिए रेड की बेंडिंग कम होगी, वॉयलेट की बेंडिंग सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। फिर प्रिज्म देखा था। क्या होता है प्रिज्म? मतलब पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, उसका होता है ए मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या है एंगल ऑफ प्रिज्म चैताली? इन केस ऑफ प्रिज्म व्हाट इज एंगल ऑफ प्रिज्म? एंगल बिटवीन टू रिफ्रैक्टिंग एजेस, ठीक है। उसके बाद में a प्लस डेल्टा इज इक्वल्स टू 2i, एंड उसके अकॉर्डिंग फिर प्रिज्म के लिए म्यू इक्वल्स टू साइन ऑफ a प्लस डेल्टा अपॉन 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ a बाय 2। a डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। उसके बाद में अगर यहाँ पे एंगल्स आर स्मॉल है, प्रिज्म अगर 3 है तो डेविएशन इज गिवन बाय डेल्टा इक्वल्स टू a इन ब्रैकेट म्यू माइनस 1। उसके बाद में दिशा एंगुलर डिस्पर्शन, एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू एक्सट्रीम कलर्स ऑफ लाइट, यानी डेल्टा v माइनस डेल्टा r दैट इज इक्वल्स टू a इन ब्रैकेट म्यू v माइनस म्यू r। उसके बाद में डिस्पर्सिव पावर, रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन टू द डेविएशन ऑफ मीन कलर, मतलब म्यू v माइनस म्यू r अपॉन म्यू y माइनस 1, ठीक है। और उससे रिलेटेड वर्कशीट्स किती दिल्या होत्या? झाल्या तिन्ही पण सॉल्व करून. चला 1 by 1 फर्स्ट वर्कशीट. फर्स्ट है का हाँ फर्स्ट 240 क्वेश्चंस. अ लाइट वेव हैज़ फ्रीक्वेंसी 4 × 10⁻⁴ हर्ट्ज. चलो
क्वेश्चन नंबर बोलता हूँ, जो डाऊट आहे वो बोलो. फर्स्ट वन, किती लोकांनी अटेम्प्ट केली बट पहिली सॉल्व केली आहे वर्कशीट? बरं, बाकीचे सॉल्व न करणारे बस तसेच. ठीक आहे. फर्स्ट वन, सेकंड, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 to 10. अरे 1 to 10 डाउट नहीं कुछ भी? सिक्स्थ वन किया सॉल्व? आता कसं का डाऊट आला तुला? वर्कशीट सापडली सगळ्यांना? बर, फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में किसको डाउट है? कांचन, वो फर्स्ट मीडियम एंड लास्ट मीडियम लेना है बस. μ1 sin I1 इक्वल्स टू μn sin IN. तो लास्ट मीडियम के लिए μ4 दिया है उन्होंने, तो उसका एंगल बनेगा कितना है? x से इमर्ज हो रहा है मतलब x, तो μ4 sin x इक्वल्स टू μ1 sin IN. 5 नहीं डाउट. 6, मग पहिले कसं काय 10 पर्यंत डाऊट नव्हतं तुम्हाला? किती लोकांकडे वर्कशीट आहे ही सेम? सॉल्व केली होती आणि आता समोर पण आहे. रेज युअर हँड्स. कुठली वर्कशीट कधी दिली होती काय तेच ताळमेळ नहीं तुम्हाला. चलो, सिक्स्थ वन में क्या दिया है? एक्स जेड. सिक्स्थ वन किसने सॉल्व किया है? 6 वाला क्वेश्चन. नो वन. हाँ, क्या दिया है? एक्स जेड प्लेन separates two medium A and B with refractive indexes μ1 and μ2 respectively. A ray of light travels from A to B. Its directions in the two media are given by unit vectors A I cap plus B j cap and alpha I cap plus beta j cap, where I cap and j cap are unit vectors. Then कौन सा रिलेशन मैच होगा? अब देखो, रिफ्रैक्शन हो रहा है मतलब अप्लाई क्या करना पड़ेगा? स्नेल्स लॉ. क्या होगा स्नेल्स लॉ? μ1 इंटू साइन I इक्वल्स टू μ2 इंटू साइन R. अब यहाँ पे हमें I एंड R कैलकुलेट करने के लिए लाइट के डायरेक्शंस के बस यूनिट वेक्टर्स गिवन है. ए आई कैप प्लस बी जे कैप, मतलब ये ऐसे होगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप. इधर ए आई कैप, इधर कौन? बी जे कैप. ठीक है, तो इसका हाइपोटेनस क्या बनेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. दूसरा कौन है? अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप. तो इसका हाइपोटेनस कौन होगा? बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इन मैग्नीट्यूड. तो इसके अकॉर्डिंग बस साइन आई क्या बनेगा? ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड साइन आर क्या बनेगा? बी अपॉन रूट ऑफ, सॉरी, अल्फा अपॉन रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. बट अल्फा एंड बीटा कौन है? यूनिट वेक्टर्स है, तो उसका रूट की वैल्यू भी कितनी आएगी? 1 ही आएगी. मतलब क्या बचेगा? μ1 इंटू ए इक्वल्स टू μ2 इंटू अल्फा. कौन सा ऑप्शन है? ते μ2 इंटू अल्फा है ना फर्स्ट मध्ये. μ1 इंटू ए इक्वल्स टू μ2 इंटू अल्फा. कळालं का? नेक्स्ट 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20. मध्ये डाऊट नाही कोणालाच? 13. अरे काय का सोडवले नसेल तर नाही म्हणा तुम्ही. असं नाटकं करू नका. डाऊट्स कुठले विचारत नाही की कळत नाही तुम्हाला. सोडवली का वर्कशीट? किती लोकांनी सोडवली? परत एकदा हातवर करा. ही वर्कशीट सोडवली आहे. ठीक है, सफिशियंट है. बाकीचे काय असे नहीं सोडत. चलो, 13 मध्ये डाउट है का? 13 फॉर्मूला डायरेक्ट है ना. D1 था, बस D1 को उन्होंने D दिया है, हाँ, उसको कॉमन लिया है. 14, 15, 16, 14 डाउट है का? 14 में वही ना, ऊपर का ही फॉर्मूला अप्लाई करना है. D1 अपॉन μ1, तो क्या होगा? 3/2 अपॉन 3, 3 अपॉन 3/2, 2. हाथ का बरोबर करतो. सूरज कळालं का?
15 में किसको डाउट है? 15 में क्या बोला है? ऑप्टिकल पाथ। ऑप्टिकल पाथ मतलब म्यू इंटू टी। तो उन्होंने बोला है पहला डिस्टेंस कितना है 4 ऑफ ग्लास और 4.5 ऑफ वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास गिवन है, मतलब क्या करना पड़ेगा? देखो म्यू फॉर ग्लास इंटू डिस्टेंस इन ग्लास फॉर डब्ल्यू इंटू थिकनेस फॉर डब्ल्यू। कैलकुलेट क्या करना है? म्यू फॉर डब्ल्यू करो फिर 1.36। प्रथमेश आता कळाला का? 16 सूरज हो गया सॉल्व? हाँ 16 में क्या दिया है? ड्राइवर नहीं, डाइवर। डाइवर म्हणजे बरोबर, ठीक है। एट ए डेप्थ 12 मीटर इन वाटर, स्काई एट कोन ऑफ सेमी वर्टिकल एंगल। अब बोर्ड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कल बोला था क्या सर्कल इल्यूमिनेशन होगा? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस मतलब क्या होता है? जैसे कि एक लिक्विड का सरफेस है और इसके अंदर कौन है? इसके बियॉन्ड जो उसका क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। इसलिए अगर हम देखेंगे तो हमें पूरा जो लाइट है वो इसी सर्कुलर रीजन में दिखेगा। इसको बोला जाता है सर्कुलर। अभी जो इसको भी आउटसाइड वर्ड दिखता है, इसका अगर ये आई होगा तो इसको पूरा वर्ड इस सर्कल में फॉलो इसके बियॉन्ड जो लाइट रिफ्लेक्ट होगा वो रिफ्लेक्ट होकर वाटर में आएगा, मतलब इसके बियॉन्ड इसको पानी में। तो अब यहाँ पे अगर ये एंगल आई सी है, ये एंगल कौन होगा? ये एंगल कौन होगा? आई सी होगा। यहाँ पे आई सी का इसका क्या रिलेशन? तो आई सी इक्वल टू क्या बन जाएगा? साइन आई सी इक्वल टू 1 बन जाएगा। आई सी इक्वल टू साइन इनवर्स का 1 बाई म्यू होता है। अब यहाँ पे म्यू कितना दिया है? इसका इनवर्स क्या होगा? साइन इनवर्स ऑफ म्यू बाई 2 इक्वल टू इसका सेमी वर्टिकल एंगल। अगर पूरा एंगल बोला होता तो आईसी को डबल कर देते। यहाँ पे क्या पूछा है? सेमी वर्टिकल, साइन इनवर्स ऑफ थीटा। क्लियर है?
54 सॉल्वच नाही केलं. 54 वेरी गुड, बोर्ड पेपर सॉल्व. क्या है 54 में, रहो दे नंतर. आता 54 में क्या दिया है, रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम वैक्यूम इनटू मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज फाउंड टू बी ट्वाइस द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. इसका मतलब क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ट्वाइस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. इसका मतलब क्या है, I इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ R. और यहाँ पे अगर स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, म्यू इक्वल्स टू अपॉन साइन R. I को रिप्लेस करेंगे 2R से तो बनेगा साइन ऑफ 2R अपॉन साइन R. गायत्री साइन 2 थीटा. वेरी गुड. तो यहाँ पे 2 इंटू साइन R इंटू कॉस R अपॉन बनेगा साइन R. तो साइन R कट, यानी म्यू इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 2 इंटू कॉस R. तो कॉस R में से ये R बनेगा कॉस इनवर्स ऑफ म्यू बाय 2. ये कौन हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. कौन हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. आपल्याला काय विचारलंय, एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का डबल होगा. तो क्या करेंगे, I इक्वल्स टू कैलकुलेट करना है तो ट्वाइस ऑफ R मतलब 2 कॉस इनवर्स ऑफ म्यू बाय 2. 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 60 देगा. ओके चलो, फर्स्ट हो गई कंप्लीट. देन सेकंड में दिए क्वेश्चन 256. फर्स्ट वन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. सोडोली का सेकंड. कितने लोगों ने अटेम्प्ट किए सेकंड वर्कशीट? अरे संस्कृति नहीं, सूरज, फक्त आकांक्षणी केली आहे. असं का बरं? संस्कृती स्टँडअप का नाही अटेम्प्ट केली वर्कशीट? का नाही अटेम्प्ट केली वर्कशीट? एक्झाम झाल्यानंतर 5:30-6 नंतर या सगळ्या गोष्टींचा पश्चाताप सुरू होतो. कळालं ना, टाईम भेटत नाही, काय होतं काय नाही. कांचन का नाही सोडवली स्टँडअप? का बरं? मग सेकंड आणि थर्ड करायचीच नाही असं ठरवलं का? आकांक्षा झाली सेकंड कंप्लीट अटेम्प्ट. अवनी स्टँडअप. टाईम नाही भेटला का बरं? आजचे दिवस बसतो. दिशा स्टँडअप. टाईम नाही पुरला. अरे वर्कशीट देऊन 8 दिवस झाले ना. आता कधी दिली आहे वर्कशीट तुम्हाला? काल नाही, काल थर्ड दिली आहे, परवा दिल्यात. बरोबर आहे ना, 3 दिवस झाले ना. मग 3 दिवस 3 रात्र 6 दिवस, आणि याच्यामुळे टाईमच नाही भेटला वर्कशीट अटेम्प्ट करायला. ऋतुजा स्टँडअप. गायत्री तू पण. चैताली लास्टचे 2 पेजेस राहिलेत. कुठल्या लास्टच्या 2? त्या का बरं पेंडिंग राहिल्या? प्रिया कधी करणार आहे? एका दिवसात 50 आणि 60 क्वेश्चन्स होत नाहीत का आपल्याकडून? परवा 2 दिल्या होत्या बरोबर, त्यानंतर काल 1 दिली. ईच डे 50 केली असते तरी पण झाले असते क्वेश्चन्स. सिट डाऊन. तुम्ही दोघं बसा. वैष्णवी काय? मग टाईम लागला तर टाईम द्या ना. टाईम कमी का? टाईम पुरत नाही का?
हा. मनीषा का नाही सोडवलं बेटा? फर्स्ट अँड सेकंड अशा 8 दिवसापासून जे पेंडिंग जर ठेवल्या कसं होईल बरं? आज परत 2-3 वर्ष येतात, आज परत कॅन्सल करायला सांगावं लागेल. ठीक आहे. आता याच्यानंतर काय करा, ज्यांना पॉसिबल आहे वर्कशीट सॉल्व करणं